हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बिल्कुल इजी लैंग्वेज में डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आपको बैलेंसिंग इक्वेशंस डिफ़िकल्ट लगती हो या रिएक्शन टाइप्स कंफ्यूज करती है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। हम सारे टॉपिक्स हर किसी सब्जेक्ट के बिल्कुल आसान वे में कंप्लीट करने वाले हैं। आपका क्लास 10th का सिलेबस सारा इधर क्लियर हो जाएगा और कंप्लीट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज अपने इस टॉपिक से फ्रॉम द चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, ये हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद हम केमिकल इक्वेशंस, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमारे पास आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, जिन्हें रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, और कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो डे टू डे लाइफ में होती है, लाइक करोजन और रैंसिडिटी। तो अब हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। बस आप कुछ भी लिखना नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, बस ध्यान रखना और आप बाद में खुद ही इसके नोट बनाने चाहिए, ऐसे आपको नज़र रखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक दैट इज़ व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओल्ड सब्सटेंस चेंज होकर न्यू सब्सटेंस बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज़ और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जैसे कि आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, या वाटर चेंज इनटू स्टीम और वाटर बिकम्स स्टीम। तो क्या ये भी केमिकल रिएक्शंस है? नहीं, बल्कि ये एक सिंपली एक क्या होता है कि फिजिकल चेंज होती है। केमिकल चेंज डिफरेंट होती है और फिजिकल चेंज डिफरेंट होती है। तो ये केमिकल रिएक्शंस नहीं है, बल्कि केमिकल रिएक्शंस में एक टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म्स। लाइक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे हम पेपर को बर्न करते हैं, वो किस में कन्वर्ट होता है? वह ऐश में होता है। पेपर की अलग प्रॉपर्टी होती है और ऐश की डिफरेंट होती है। जैसे आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन होती है और रस्ट में कन्वर्ट होता है। रस्ट अलग चीज़ होती है और आयरन अलग चीज़ होती है। जैसे कि फूड डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्ट फूड की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। जब ये चीज़ें हो, पेपर कन्वर्ट ऐश में, आयरन रस्ट में, फूड डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती है। तब हम क्या बता सकते हैं कि हाँ, एक केमिकल चेंज हुई है। ये खाली फिजिकल चेंज ही नहीं है, बल्कि एक केमिकल
चेंज भी है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तब हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। हम ऐसे लिख सकते हैं, whenever a chemical change happens, केमिकल रिएक्शन उसी को हम कहते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती कब होती है, जब केमिकल चेंज होती है, ना कि ओनली फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती है। तो इसकी हम डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं, a process in which one or more substance changes into new substance is called a chemical reaction। ये इसकी डिफिनीशन है। एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क बिकम्स कर्ड, इट्स केमिकल रिएक्शन। जैसे वुड बर्न होता है, इट्स केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, इट्स केमिकल रिएक्शन। एक चीज हमें याद रखनी है, मेल्टिंग ऑफ आइस ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें खाली फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। केमिकल रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि केमिकल चेंज हो जाए, नॉट ओनली फिजिकल चेंज। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस में खाली फिजिकल चेंज हो रही है, आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रही है। या बॉइलिंग वाटर, वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में, वो भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है काम, ओल्ड सब्सटेंस जो होता है वो डिसअपियर होता है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होती है, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होती है इसकी प्रॉपर्टीज भी उसके साथ चेंज होती है। जब ये चीज़ें होती है तो हम बता सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, तो जो वाटर है इसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी, ये दोनों मिलके एक ऐसी सब्सटेंस फॉर्म करती है जिसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुई है। इसको हम बता सकते हैं हाँ ये एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जो ही कोई केमिकल रिएक्शन होती है, हमें कैसे पता चले कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं है। लाइक साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे हमें पता चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। बहुत सारे साइंस होती है किसी के केमिकल रिएक्शन होने की, जैसे चेंज इन कलर, लाइक आयरन नेल बिकम्स रेडिश ब्राउन ड्यू टू रस्ट, या चेंज इन टेम्परेचर होता है, जैसे कोई कोल बर्न होता है तो हीट रिलीज होती है,
गैस फॉर्मेशन होती है जब कोई एसिड रिएक्ट करता है विद मेटल तो बबल्स फॉर्म होती है। तो ये बबल्स क्या होती है एक्चुअली गैस या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कैसे कि a solid forms from liquid जैसे कि white barium sulfate forms in solution। और कभी क्या होता है चेंज इन स्टेट भी होती है जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिला के वाटर लिक्विड वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये क्या बनाती है वाटर। ये एग्जांपल है चेंज इन स्टेट की। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशंस। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना और एक टॉपिक इसमें सब टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं एक्चुअली रिएक्शंस को जैसे वर्ड इक्वेशंस रिएक्शंस को वर्ड में लिखना। लाइक हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इन्हीं को क्या करते हैं हम काम इनको वर्ड्स में लिखते हैं। लाइक एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या करते हैं हम काम जब सेम रिएक्शन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं सेम रिएक्शन को हम फार्मूला में लिखते हैं फार्मूलाज में लिखते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम की केमिकल फार्मूला है Mg ऑक्सीजन की O2 बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इनकी जो सिंबल्स है सिंबल्स में लिखना इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। लाइक Mg प्लस O2 गिव्स MgO। वही हमने क्या लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इस केमिकल रिएक्शन को। लेकिन अगर साथ में इसमें देखेंगे हम लेफ्ट साइड और राइट साइड से अगर हम नज़र करते हैं कि Mg लेफ्ट साइड से एक है और राइट साइड से एक लेकिन O2 लेफ्ट साइड से दो है राइट साइड से एक। तो ये बराबर नहीं है ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अब आता है मोस्ट फेयर टॉपिक जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे पास ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी जिसमें कि रिएक्टेंट्स और जो सब्सटेंस फॉर्मड इसमें क्या एटम्स जो इनके नंबर्स थे वो सेम नहीं थे तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी। तो इसको क्या करना है हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने से पहले हमें याद रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है हमें मैटर कैन neither be created nor destroyed। This means number of atoms before reaction is equal to number of atoms after reaction। इसका मतलब यही होता है मैटर कैन neither be created nor destroyed। So in these chemical equations इसकी मीनिंग ये है कि number of atoms before reaction is equal to number of atoms after reaction।
बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स वो क्या होना चाहिए, सेम रहने चाहिए एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंस कैसे करना है हमें, हम लेते हैं वही केमिकल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन Mg + O2 गिव्स MgO। रिएक्टेंट साइड से अगर हम देखें, लेफ्ट साइड से Mg हमारे पास मैग्नीशियम 1 है और राइट साइड से भी 1, तो Mg बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और राइट साइड से 1, तो ये अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम क्या करते हैं काम, हम राइट साइड से MgO को 2 से मल्टीपल करेंगे। कैसे, 2MgO, तो हमारे पास आए 2 Mg और 2 ऑक्सीजन। लेकिन इसमें क्या हुआ काम कि अगर हमें राइट साइड से 2 Mg आए, लेफ्ट साइड से हमारे पास एक ही Mg है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी 2 से मल्टीपल करेंगे। अब अगर हम देखेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन सेम रही, तो इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमेशा जब भी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कभी नहीं लिखनी है। और इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड था, इसको हमें जब 2 से मल्टीपल करना था, हम कभी ये नहीं लिखेंगे हमें ऑक्सीजन को 2 बनाने, MgO2 उसी को 2 लिखेंगे, नहीं, वो गलत है। उसकी वो केमिकल फार्मूला वो कुछ और प्रोडक्ट बनता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा उसके लेफ्ट साइड से मल्टीपल करना है, जैसे हमने ऊपर किया 2 टाइम्स MgO। जैसे हमारे पास और एक एग्जांपल है वाटर H2O। अगर हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए इसमें, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 टाइम्स H2O। ये कभी नहीं लिखेंगे कि H4O2, ये गलत हो जाएगा। हमेशा क्या रखना है काम, लेफ्ट साइड से लिखना है। अब हम और एक एग्जांपल से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग मेथड कैसे करना होता है। जो हमने इक्वेशन लिखी है, स्टेप 1 हमें क्या करना है, हमें काउंट करने हैं एटम्स, लेफ्ट साइड भी राइट साइड से अच्छे से देखने हैं कि लेफ्ट साइड से कितने हैं, राइट साइड से कितने हैं, किस में ज़्यादा है किस में कम है, वो अच्छे से हमें गिनने हैं। उसके बाद स्टेप 2 आता है, हम क्या करेंगे इसका बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट। लेफ्ट साइड से अगर हम देखेंगे, इसमें एक ऑक्सीजन है और राइट साइड से 4 ऑक्सीजन, इसका मतलब है ऑक्सीजन इसमें अनबैलेंस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन से बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे हम, लेफ्ट साइड से जो H2O है, H2O इसको 4 से लेफ्ट साइड से मल्टीपल करेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड से मल्टीपल करना है। तो जो हम 4 से मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 4 टाइम्स H2O। ऐसा कभी नहीं करना है कि H2O4 लिखोगे आप, O को डायरेक्ट 4 लिखोगे, वो गलत है। हमेशा याद रखना है लेफ्ट साइड। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है इसके बाद, Fe 4 टाइम्स H2O gives Fe3O4
प्लस H2। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड से, 4 × 2 हुए 8। और राइट साइड से अगर हम देखेंगे H2 2 ही है राइट साइड से। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि ये बराबर हो जाएंगे। ऑब्वियसली जो राइट साइड से H2 है उसको 4 से मल्टीपल करेंगे हम। तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या आएगी, Fe 4 times H2O gives Fe3O4 plus 4 times H2। इसके बाद हमारे पास आएगा स्टेप 4, जिसमें हम देखेंगे कि आयरन लेफ्ट साइड और राइट साइड से बराबर है कि नहीं। स्टेप 4 पे आते हैं। अगर हम देखेंगे कि इसमें राइट साइड से 3 Fe है, 3 आयरन है, लेकिन लेफ्ट साइड से एक ही, राइट साइड से 3। हम क्या करेंगे काम, जो लेफ्ट साइड से Fe है उसको 3 से मल्टीपल करेंगे लेफ्ट साइड से। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, हमारी इक्वेशन बनती है 3 times Fe plus 4 times H2O gives Fe3O4 plus 4 times H2। अब अगर इसमें देखेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, अगर हम रिएक्टेंट साइड देखेंगे 3 Fe और 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, राइट साइड से भी 3 Fe 4 ऑक्सीजन और 8 हाइड्रोजन, जो कि दोनों साइड से रिएक्शन बिफोर और रिएक्शन आफ्टर सेम है। तो इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड इक्वेशन। बहुत ही ईजी है। इसके बाद हमारे पास आते हैं और एक सब टॉपिक, स्टेट सिंबल्स, सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट सिंबल्स, इसमें क्या करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस सॉल्यूशन, उनको हम कुछ सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे इसकी फिजिकल स्टेट पता चलती है हमें। लिक्विड को L से, इन केमिकल इक्वेशन आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे करते हैं। गैस को G से, या हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन हो उसको AQ से। हम एक एग्जांपल लेंगे, उसमें हम देखेंगे जो हम अभी तक कर रहे थे। 3 times Fe 4 times H2O gives Fe3O4 plus 4 times H2। तो इसमें FeH2 Fe3O4 4H2 ये है क्या, इसमें इसकी फिजिकल स्टेट क्या है। Fe इसमें सॉलिड है तो इसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। H2O गैस है, इसमें गैस फॉर्म है G से। Fe3O4 जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो सॉलिड फॉर्म है, उसको S से। और H2 हाइड्रोजन, ऑब्वियसली गैस। ये थे हमारे पास स्टेट सिंबल्स। इससे हमें इनकी फिजिकल स्टेट पता चलती है, ये रिप्रेजेंट करने से कि जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड थे ये कौन सी फिजिकल स्टेट में। इसके बाद हमारे पास आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
That is types of chemical reactions. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से ध्यान रखें इसमें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब टॉपिक इसमें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला टाइप जो इसमें आ रहा है हमें वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two or more substances combine to form a single product, that's known as combination reaction. इसकी इजी एक फॉर्मूला है A plus B gives AB. A and B are two different substances which give a single product AB. ये इसकी एक इजी फॉर्मूला है, तो एग्जांपल एक लेते हैं। CaO plus H2O gives CaOH2 प्लस हीट रिलीज होती है इसमें। तो इसमें क्या हुआ, CaO प्लस H2 जो कि दो डिफरेंट सब्सटेंस थे, ये दोनों मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस, सिंगल एक प्रोडक्ट बनाया इन्होंने, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, मनी बिकम्स वन, many substances became one product. इसके बाद आती है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नंबर 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक सब्सटेंस टूटकर सिंपलर सब्सटेंस बनाए, एक सब्सटेंस टूटकर सिंपलर सब्सटेंस बनाए, वन सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसकी भी एक इजी फॉर्मूला है, AB, a single substance, gives A plus B. AB breaks into A plus B. Like example, CaCO3 in presence of heat give CaO plus CO2. Limestone in presence of heat give calcium oxide plus carbon dioxide. इसमें क्या हुआ काम, CaCO3 जो कि एक सिंगल सब्सटेंस था, ये टूटकर क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे उसमें हुआ था मनी इंटू वन, इसमें क्या हुआ, वन इंटू मनी। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें इसके वेरियस टाइप्स है, जैसे कि ये लाइम इन प्रेजेंस ऑफ हीट ब्रेक हुआ, तो इसको बोल सकते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। इन प्रेजेंस ऑफ हीट जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसको बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर यही डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यही डिकम्पोजिशन अगर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता उसको बोलते हैं हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन।
photolytic decomposition is decomposition in presence of sunlight. इसके बाद और एक टाइप आता है हमारे पास, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? A more reactive element displaces a less reactive element. More reactive element less reactive element को रिप्लेस करता है। जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करे, उस टाइम हम क्या बोलते हैं? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। A more reactive element डिस्प्लेस से लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एग्जाम्पल एक लेंगे हम, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. इस इक्वेशन में क्या हुआ काम? जो ये Fe आयरन, ये मोर रिएक्टिव है। किससे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है? देन कॉपर। तो इसने क्या किया काम? इसने कॉपर को रिप्लेस किया। कहाँ से? CuSO4 से कॉपर को रिप्लेस किया और खुद मिलकर बनाया FeSO4. So here iron pushes copper out. यहाँ पे आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए इसने इसको रिप्लेस किया और खुद इसकी जगह ली और बनाया सॉल्यूशन FeSO4. इसके बाद हमारे पास और एक टाइप आता है, डेट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? दो कंपाउंड्स अपने आयन्स एक्सचेंज करते हैं। डबल, दो कंपाउंड्स अपने आयन्स एक्सचेंज करते हैं। टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयन्स। इसकी इजी फॉर्मूला क्या है? AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB। AB और CD दो अलग कंपाउंड से जिन्होंने आयन्स एक्सचेंज किए हैं। एग्जाम्पल, Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus twice NaCl. इसमें क्या हुआ काम? जो Na और Cl और Ba और SO4, Na और Cl ने आपस में आयन एक्सचेंज किए और Ba और SO4 ने आपस में आयन एक्सचेंज किए। दो कंपाउंड्स ने अपने आयन्स एक्सचेंज किए, which resulted in NaCl plus BaSO4. AB plus CD gives AD plus CB. इसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि यूजुअली कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम इनको साइड बाय साइड एक्सप्लेन करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे बाद में। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन।
गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल इसकी अपोजिट होती है। अगर ये गेन ऑफ ऑक्सीजन है, वो है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, वो है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये उनकी डिफरेंस है, ये आप याद रखना। एग्जाम्पल 1 से समझते हैं हम। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 2Cu plus O2 gives 2CuO। इसमें क्या हुआ? कॉपर गेन ऑक्सीजन, एम फॉर्म CuO, या हम ये भी कह सकते हैं कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। इसमें कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया। अब हम एग्जांपल लेंगे रिडक्शन रिएक्शन की। CuO plus H2 gives Cu plus H2। इसमें क्या हुआ? जो CuO है, इसने लूज किया ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन लूज किया। तो हम क्या बताएंगे? CuO गॉट रिड्यूस्ड। CO got reduced. Gain of oxygen is oxidation, or loss of hydrogen is also oxidation. Loss of oxygen is reduction, or gain of hydrogen is reduction. ये तो एग्जाम्पल्स थे इसकी। अब कभी कभी क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ये साइमल्टेनियस होती है, एक साथ होती है। जैसे ऊपर ऑक्सीडेशन अलग हुई थी, रिडक्शन अलग हुई थी, लेकिन कभी किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, साथ साथ टुगेदर होती है। तो जब ये टुगेदर साइमल्टेनियस एक साथ हो जाए, उस टाइम हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं उसे। उसको कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो। एक एक चीज ऑक्सीडाइज होती है और दूसरी चीज रिड्यूस होती है, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास और एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हमारी डे टू डे लाइफ में होती है, जो हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। ऑक्सीजन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ कौन कौन सी है? करोजन, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और रैंसिडिटी। करोजन क्या होती है? मेटल्स का एयर और मॉइस्चर की वजह से स्लोली डैमेज होना। मेटल्स का एयर और मॉइस्चर की वजह से स्लोली डैमेज होना। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय एयर एंड मॉइस्चर, उसको बोलते हैं करोजन। एक फेमस एग्जांपल है जो सबको हमें पता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। और क्या है? रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है? जो ऑयल होते, फैट्स होते, ऑयल्स और फैट्स का
ऑक्सीडेशन की वजह से बैड स्मेल और टेस्ट डेवलप होना। ऑयल्स और फैट्स का ऑक्सीडेशन की वजह से बैड स्मेल और टेस्ट डेवलप होना। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स काजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट। इसकी एग्जांपल है पुराने चिप्स का स्मेल चेंज होना। ओल्ड चिप्स स्मेल बैड। तो ये जो दो चीज़ें होती है करोजन और एसिडिटी, इनसे हम बच भी सकते हैं। कुछ प्रिवेंशन मेजर्स हैं जिनसे हमें करोजन और एसिडिटी रोक सकते हैं। जैसे हम इन केस ऑफ करोजन कुछ प्रिवेंशंस कर सकते हैं। नंबर 1 हम पेंट कर सकते हैं। पेंटिंग करने से क्या होता है कि करोजन नहीं होता है। ग्रीजिंग कर सकते हैं। कुछ मशीन पार्ट्स बाकी चीज़ों में ग्रीजिंग कर सकते हैं। या हम देखते हैं कि जो आयरन पाइप्स होते हैं वो गल्वनाइज्ड होते हैं। गल्वनाइजेशन ऑफ आयरन पाइप्स, इनसे क्या होता है कि करोजन नहीं होते। रेंसिडिटी के केस में हम क्या कर सकते हैं? कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे हम एयरटाइट कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन के लिए रेफ्रिजरेटर्स यूज़ कर सकते हैं जिससे ऑयल्स और फैट्स में ऑक्सीडेशन ना हो। या इन केस ऑफ चिप्स नाइट्रोजन गैस पैकिंग कर सकते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है काम? ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन को, सो चिप्स रिमेन फ्रेश। तो ये था ये आज का चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, एक रिवीजन के तौर पर। जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, उसमें क्या देखा हमने? मनी चेंज टू 1। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 1 टू मनी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या देखा हमने? रिएक्टिव एलिमेंट पुशेस वीक एलिमेंट। मोर रिएक्टिव, लोअर रिएक्टिव। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या देखा हमने? एक्सचेंज ऑफ आयन्स। और हमने रिडॉक्स रिएक्शन देखी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट चैप्टर 1 डिटेल में समझा, जिसमें हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस्ड इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, करोजन रेसिडिटी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में बताना सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक इनमें से कौन लगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।